पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको बाबा बागेश्वर को किसने दिया चैलेंज, कौन लेने वाला है बाबा का लाइव टेस्ट, क्या है 80 लाख का पूरा मामला। दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे बाबा बागेश्वर के साथ क्या हो गया, जो इस तरह के बयान उन्होंने दिए और वो भड़क गए। बाबा बागेश्वर वो नाम है जो पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाने में लगे हुए। हाल ये है कि देश की ही नहीं विदेश में भी बाबा बागेश्वर को लेकर तगड़ा क्रेज दिखाई देता है। वहां भी बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं, वहां कथा और भजन के जरिए सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर किसी मिशन की तरह काम कर रहे हैं। वो सिर्फ सनातन का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज को छुआछूत और जात पात से ऊपर उठकर एक होने का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं, उसने उनके विरोधी उनसे चिड़े हुए। आप देखिए, बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बाबा बागेश्वर को अपनी शक्तियां सिद्ध करने का लाइव चैलेंज दिया गया है। बंद कमरे का रहस्य और 10 नाम बताने पर 80 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। बाबा बागेश्वर को 80 लाख रुपए वाला चैलेंज क्या दिया गया है, उन्हें क्या प्रमाण देने को कहा गया है, उन्हें क्या प्रमाण देना होगा, कौन से टेस्ट से उन्हें गुजरना होगा, यह सब आपको बताऊं। बड़े मन से पर्ची खोलने वाले बाबा बागेश्वर पर किसने लगाया है चमत्कार करने का आरोप, कौन है बाबा बागेश्वर को चुनौती देने वाले श्याम मानव, पूरी कुंडली आज आपको बताने वाले। बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को कैसे अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया, क्यों इतना भड़क गए कि कह दिया कि दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे, यह भी आपको बताऊंगा। बाबा बागेश्वर इन दिनों नागपुर में है। वो रेशम बाग इलाके में 26 से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में रोज हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है। इस दौरान बाबा बागेश्वर राम कथा भी कर रहे हैं, धार्मिक प्रवचन भी कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और अपने भक्तों की पर्ची भी खोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पर्ची खोलने और लोगों की समस्या का निपटारा करने को लेकर अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं श्याम मानव। उन्होंने एक बार फिर बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर दिया। श्याम मानव इस बार भी आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का तर्क दे रहे हैं। श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है, यह सब आज आपको बताने वाले हैं। श्याम मानव का आरोप है कि बाबा बागेश्वर लोगों के सामने चमत्कार दिखाते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, बिना तर्क और विज्ञान की बात करते हैं। अब श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर को 2 चैलेंज दिए। पहली चुनौती बाबा बागेश्वर की पर्ची खोलने की होगी। बाबा बागेश्वर के सामने 10 लोगों को लाया जाएगा। बाबा बागेश्वर को सभी के नाम, उनके पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर बताने होंगे। कोई विवाद ना हो इसलिए पहले से यह जानकारी एक लिफाफे में सील बंद की जाएगी। दूसरी चुनौती बाबा बागेश्वर की अंतरिंद्रिय शक्ति की परीक्षा की होगी। एक बंद कमरे में 10 सामान रखे जाएंगे। बाबा बागेश्वर को अपनी दिव्य शक्ति से बताना होगा कि कमरे में क्या रखा है और इस दौरान बंद कमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। दोनों परीक्षाओं में कम से कम 90% सटीकता जरूरी रखी गई। अगर दोनों चुनौती 90% सही साबित होगी तो पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। ये दोनों चुनौतियां नागपुर में पत्रकारों की मौजूदगी में होगी। अगर बाबा बागेश्वर चुनौती में सफल होते हैं तो 80 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर बाबा बागेश्वर फेल होते हैं तो इसे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाना माना जाएगा। एक बार सुनिए कि श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है। उनका दावा है कि कोई भी भक्त जब उनके सामने आता है तो उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, उसकी उम्र और इतना ही नहीं तो उसका फोन नंबर भी उनको अपने आप पता चलता है। ये उनका दावा रहा है। साथ में महाराज का दावा ये भी रहा है कि वो किसी भी भक्त के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीजें रखी है ये पहचान सकते हैं। इसका मतलब उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये दोनों चीजों के लिए उनको आह्वान दिया गया था जो आज भी कायम है और आगे भी चलकर कायम रहने वाला है। जब तक वो जिंदा रहेंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिंदा रहेगी तब तक ये आह्वान कायम रहेगा। यह पहली बार नहीं है कि बाबा बागेश्वर को चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार की तरह बाबा बागेश्वर ने इस बार भी अपने विरोधियों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। हालांकि आज बाबा बागेश्वर के नागपुर दरबार का आखिरी दिन था, लेकिन उनके बताए समय और जगह पर श्याम मानव की टीम से कोई नहीं पहुंचा। बाबा बागेश्वर अपने धाम में कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, हर साल गरीब लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं। यह सब उनके विरोधियों को नहीं दिखाई देता है। उनके विरोधियों को तो परेशानी इस बात से है कि बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में इतनी भीड़ क्यों होती है, कैसे हो जाती है। लोगों की आस्था बाबा बागेश्वर में
क्यों बढ़ती जा रही है। आज बाबा बागेश्वर ने यह भी कह दिया कि दरबार के नाम पर किसी को दान दक्षिणा नहीं देनी। बाबा बागेश्वर ने यह दावा कभी नहीं किया कि वो कोई चमत्कार करते हैं। बाबा बागेश्वर तो यही कहते रहे हैं कि जो भी करवाते हैं वो बालाजी महाराज करवाते हैं। जिसकी भी आस्था बालाजी में होगी उसकी समस्या का निपटारा भी हो जाएगा। अब देखिए कि बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में हजारों के लोगों के सामने कैसे पर्ची निकालते हैं। भक्त धाम में आकर अपनी अर्जी को एक पर्ची पर लिखकर हनुमान जी के सामने रख देते हैं, जिस पर अक्सर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भीड़ में से किसी को भी अचानक मंच पर बुला लेते हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि वो जो भी पर्ची लिखते हैं वो पहले से हनुमान जी की कृपा से उनके पास होता है। पर्ची पर भक्त का नाम, पता और समस्या लिखी हुई होती है और बाबा बागेश्वर उसका समाधान बताते हैं। अगर अर्जी स्वीकार होती है तो भक्त को 21 मंगलवार या फिर शनिवार तक दर्शन के लिए आना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने लाइव टेस्ट दिया है। कई बार लोगों ने मंच पर पहुंचकर ही बाबा बागेश्वर को चुनौती दी थी। कई पत्रकारों ने भी बाबा बागेश्वर का लाइव टेस्ट लिया था, लेकिन हर बार चुनौती के आगे आस्था और विश्वास की जीत हुई है। बाबा बागेश्वर ना कभी टेंशन लेते हैं और ना टेंशन देते हैं। वो तो अपने भक्तों को भी टेंशन से दूर रहने की गजब सलाह देते हैं। बागेश्वर बाबा जितनी बेबाकी से और बिना डरे हुए अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे भी वही ताकत है जिसके दम पर बागेश्वर बाबा लोगों का पर्चा खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को कहां से ताकत मिलती है और वो कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं, इसका जवाब बागेश्वर बाबा पहले भी दे चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी ताकत और प्रेरणा का सोर्स पहली बार दुनिया को दिखाया था। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हनुमान जी, जिनकी मूर्ति बागेश्वर बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं। बागेश्वर बाबा ने जब पहली बार हनुमान जी की यह मूर्ति दुनिया को दिखाई थी तो उनके भक्त भी हैरान रह गए। यह हनुमान जी की छोटी सी काले रंग की मूर्ति है और इसी की प्रेरणा से बागेश्वर बाबा सारे काम करते हैं। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराते हुए वो कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को होते हैं और आप किस्मत वाले हैं जो टीवी पर इनके दर्शन कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर मूर्ति दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर को किसने दिया चैलेंज? कौन लेने वाला है बाबा का लाइव टेस्ट? क्या है 80 लाख का पूरा मामला? दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे। बाबा बागेश्वर के साथ क्या हो गया जो इस तरह के बयान उन्होंने दिए और वो भड़क गए? बाबा बागेश्वर वो नाम है जो पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाने में लगे हुए। हाल यह है कि देश की ही नहीं विदेश में भी बाबा बागेश्वर को लेकर तगड़ा क्रेज दिखाई देता है। वहां भी बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं, वहां कथा और भजन के जरिए सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए बाबा बागेश्वर किसी मिशन की तरह काम कर रहे हैं। वो सिर्फ सनातन का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज को छुआछूत और जात पात से ऊपर उठकर एक होने का संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर जिस तरह से ये सब काम कर रहे हैं उसने उनके विरोधी उनसे चिढ़े हुए। आप देखिए, बाबा बागेश्वर पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बाबा बागेश्वर को अपनी शक्तियां सिद्ध करने का लाइव चैलेंज दिया गया है। बंद कमरे का रहस्य और 10 नाम बताने पर 80 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। बाबा बागेश्वर को 80 लाख रुपए वाला चैलेंज क्या दिया गया है? उन्हें क्या प्रमाण देने को कहा गया है? उन्हें क्या प्रमाण देना होगा? कौन से टेस्ट से उन्हें गुजरना होगा? यह सब आपको बताऊं। बड़े मन से पर्ची खोलने वाले बाबा बागेश्वर पर किसने लगाया है चमत्कार करने का आरोप? कौन है बाबा बागेश्वर को चुनौती देने वाले श्याम मानव? पूरी कुंडली आज आपको बताने वाले। बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को कैसे अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया? क्यों इतना भड़क गए कि कह दिया कि दरबार में आ जाओ, सारी खुजली मिटा देंगे? यह भी आपको बताऊंगा। बाबा बागेश्वर इन दिनों नागपुर में है। वो रेशम बाग इलाके में 26 से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा कर रहे हैं। उनकी कथा में रोज हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है। इस दौरान बाबा बागेश्वर राम कथा भी कर रहे हैं, धार्मिक प्रवचन भी कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और अपने भक्तों की पर्ची भी खोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर के पर्ची खोलने और लोगों की समस्या का निपटारा करने को लेकर अब एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हैं श्याम मानव। उन्होंने एक बार फिर बाबा बागेश्वर को चैलेंज कर दिया। श्याम मानव इस बार भी आस्था, अध्यात्म और विज्ञान का तर्क दे रहे हैं। श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। श्याम मानव का आरोप है कि बाबा बागेश्वर लोगों के सामने चमत्कार दिखाते हैं, धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, बिना तर्क और विज्ञान की बात करते हैं। अब श्याम मानव और उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा बागेश्वर को 2 चैलेंज दिए। पहली चुनौती बाबा बागेश्वर की पर्ची खोलने की होगी।
बाबा बागेश्वर के सामने 10 लोगों को लाया जाएगा। बाबा बागेश्वर को सभी के नाम, उनके पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर बताने होंगे। कोई विवाद ना हो इसलिए पहले से यह जानकारी एक लिफाफे में सील बंद की जाएगी। दूसरी चुनौती बाबा बागेश्वर की अंतिन्द्रियां शक्ति की परीक्षा की होगी। एक बंद कमरे में 10 सामान रखे जाएंगे। बाबा बागेश्वर को अपनी दिव्य शक्ति से बताना होगा कि कमरे में क्या रखा है और इस दौरान बंद कमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। दोनों परीक्षाओं में कम से कम 90% सटीकता जरूरी रखी गई। अगर दोनों चुनौती 90% सही साबित होगी तो पूरा प्रोसेस दोबारा होगा। ये दोनों चुनौतियां नागपुर में पत्रकारों की मौजूदगी में होगी। अगर बाबा बागेश्वर चुनौती में सफल होते हैं तो 80 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे। अगर बाबा बागेश्वर फेल होते हैं तो इसे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाना माना जाएगा। एक बार सुनिए कि श्याम मानव ने बाबा बागेश्वर को लेकर क्या कहा है। उनका दावा है कि कोई भी भक्त जब उनके सामने आता है तो उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, उसकी उम्र और इतना ही नहीं तो उसका फोन नंबर भी उनको अपने आप पता चलता है। ये उनका दावा रहा है। साथ में महाराज का दावा ये भी रहा है कि वो किसी भी भक्त के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीजें रखी है ये पहचान सकते हैं। इसका मतलब उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये दोनों चीजों के लिए उनको आह्वान दिया गया था जो आज भी कायम है और आगे भी चलकर कायम रहने वाला है। जब तक वो जिंदा रहेंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिंदा रहेगी तब तक ये आह्वान कायम रहेगा। यह पहली बार नहीं है कि बाबा बागेश्वर को चुनौती दी गई है, लेकिन हर बार की तरह बाबा बागेश्वर ने इस बार भी अपने विरोधियों की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। हालांकि आज बाबा बागेश्वर के नागपुर दरबार का आखिरी दिन था, लेकिन उनके बताए समय और जगह पर श्याम मानव की टीम से कोई नहीं पहुंचा। बाबा बागेश्वर अपने धाम में कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, हर साल गरीब लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, धर्मांतरण के खिलाफ देश भर में मुहिम भी चला रहे हैं, लोगों को घर वापसी करवा रहे हैं। यह सब उनके विरोधियों को नहीं दिखाई देता है। उनके विरोधियों को तो परेशानी इस बात से है कि बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में इतनी भीड़ क्यों होती है, कैसे हो जाती है, लोगों की आस्था बाबा बागेश्वर में क्यों बढ़ती जा रही है। आज बाबा बागेश्वर ने यह भी कह दिया कि दरबार के नाम पर किसी को दान दक्षिणा नहीं देनी। बाबा बागेश्वर ने यह दावा कभी नहीं किया कि वो कोई चमत्कार करते हैं। बाबा बागेश्वर तो यही कहते रहे हैं कि जो भी करवाते हैं वो बालाजी महाराज करवाते हैं। जिसकी भी आस्था बालाजी में होगी उसकी समस्या का निपटारा भी हो जाएगा। अब देखिए कि बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में हजारों के लोगों के सामने कैसे पर्ची निकालते हैं। भक्त धाम में आकर अपनी अर्जी को एक पर्ची पर लिखकर हनुमान जी के सामने रख देते हैं, जिस पर अक्सर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। बाबा बागेश्वर अपने दिव्य दरबार में भीड़ में से किसी को भी अचानक मंच पर बुला लेते हैं। बाबा बागेश्वर दावा करते हैं कि वो जो भी पर्ची लिखते हैं वो पहले से हनुमान जी की कृपा से उनके पास होता है। पर्ची पर भक्त का नाम, पता और समस्या लिखी हुई होती है और बाबा बागेश्वर उसका समाधान बताते हैं। अगर अर्जी स्वीकार होती है तो भक्त को 21 मंगलवार या फिर शनिवार तक दर्शन के लिए आना पड़ता है। यह पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने लाइव टेस्ट दिया है। कई बार लोगों ने मंच पर पहुंचकर ही बाबा बागेश्वर को चुनौती दी थी। कई पत्रकारों ने भी बाबा बागेश्वर का लाइव टेस्ट दिया था, लेकिन हर बार चुनौती के आगे आस्था और विश्वास की जीत हुई है। बाबा बागेश्वर ना कभी टेंशन लेते हैं और ना टेंशन देते हैं। वो तो अपने भक्तों को भी टेंशन से दूर रहने की गजब सलाह देते हैं। बागेश्वर बाबा जितनी बेबाकी से और बिना डरे हुए अपनी बात कहते हैं, उसके पीछे भी वही ताकत है जिसके दम पर बागेश्वर बाबा लोगों का पर्चा खोलते हैं। बागेश्वर बाबा को कहां से ताकत मिलती है और वो कैसे इतने सारे काम कर लेते हैं, इसका जवाब बागेश्वर बाबा पहले भी दे चुके हैं। बागेश्वर बाबा ने अपनी ताकत और प्रेरणा का सोर्स पहली बार दुनिया को दिखाया था। बागेश्वर बाबा जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हनुमान जी, जिनकी मूर्ति बागेश्वर बाबा हमेशा अपने साथ रखते हैं। बागेश्वर बाबा ने जब पहली बार हनुमान जी की यह मूर्ति दुनिया को दिखाई थी तो उनके भक्त भी हैरान रह गए। यह हनुमान जी की छोटी सी काले रंग की मूर्ति है और इसी की प्रेरणा से बागेश्वर बाबा सारे काम करते हैं। बागेश्वर बाबा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन कराते हुए वो कहते हैं कि इनके दर्शन बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को होते हैं और आप किस्मत वाले हैं जो टीवी पर इनके दर्शन कर रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर मूर्ति दिखा रहे हैं।